नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्म एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ जेमिनाइज के लिए, यानी कि मिथुन राशि के लिए। हम देखेंगे नवंबर मंथ में उनकी एनर्जी उनसे क्या कहना चाहती है, डिवाइन की ओर से उन्हें क्या इंस्ट्रक्शंस मिलने वाले हैं, आने वाले समय में उनके जीवन में किस तरह के इवेंट्स होने वाले, इन सब बातों का हम यहाँ पर पता लगाएंगे। आपकी एनर्जी को आप प्लीज़ यहाँ पर कहे, आपकी हेल्प करे जेमिनाइज। रीडिंग देखने से पहले अपने ईस्ट को याद कीजिए, डिवाइन यूनिवर्स को थैंक्स कहे, अपनी एनर्जी को थैंक्स कहे और अपनी एनर्जी को कहे आपके जो भी सवाल है उसको क्लियर करे। यहाँ पर रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच होती है। लीव द रेस्ट, वो किसी और के लिए हो सकता है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस इसे कोई भी देख सकता है। हम इस रीडिंग में देखेंगे आपकी एनर्जी यहाँ पर किस तरह के कार्ड्स दे रही है, आपसे क्या कहना चाहती है। ठीक है, ये कार्ड आना चाहता था, देखिए आपने शफल के दौरान देखा होगा किस तरह से फ्लिप आउट होकर आया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं जेमिनाइज के लिए रीडिंग डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस रीडिंग को देखकर आपके जीवन में आप अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें, क्योंकि ये बात यहाँ पर मैं सिर्फ कह रही हूँ क्योंकि मैं एक सूत्रधार हूँ, पर यहाँ आपकी एनर्जी आपको कुछ बताना चाहती है, डिवाइन यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं इस टैरो रीडिंग के माध्यम से। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी समझ से, आपकी स्टोरी से मैच हो रही, बाकी छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकता है। थैंक यू डिवाइन। मुझे बहुत ज़बरदस्त कोल्ड हो गया है, पता नहीं मेरी आवाज़ आप तक आ भी रही है या नहीं। मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सही तरह कैसे बोलूँ, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए। आप सबकी दिवाली की तैयारियां कैसे चल रही है ये बताएं। इंडिया में किस तरह से दिवाली को सेलिब्रेट किया जा रहा है। मुझे बहुत साल हो गए हैं इंडिया की दिवाली देखे हुए, पर आई मिस ऑल द लाइटिंग, स्वीट्स, न्यू क्लोथ्स जब हम पहनते थे बचपन में पूरा साल वेट करते थे नए कपड़ों का। ओ माय गॉड, वो भी दिन क्या दिन थे ना। चलिए, यहाँ पर जेमिनाइज के लिए किस तरह की एनर्जी निकल कर आई है, आपकी एनर्जी आपसे क्या कहना चाहती है। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 क्वीन ऑफ कप्स। सबसे पहला क्वीन ऑफ कप्स आया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 3 of swords, 7 of wands, 4 of wands, 4 of swords, 3 of swords, 4 of swords, 10 of pentacles, 10 of cups। ओके, बहुत प्यारी एनर्जी है ये तो। पेज ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स, द चैरियट। ओके, सबसे पहले आपकी सेहत की बात कर लेते हैं जेमिनाइज। तो देखो, आपकी सेहत इस वक्त भी ख़राब है और नवंबर मंथ में आपको अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। नवंबर मंथ में भी आपकी सेहत पर बात आएगी। हो सकता है कि आपको प्रॉपर बेड रेस्ट के लिए बोला जाए, क्योंकि आपकी तबीयत यहाँ मुझे दिख रही है ख़राब होती हुई। ठीक है, इस वक्त भी आपकी तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं होगी, जिसके वजह से आपकी फैमिली परेशान है, या फिर इसको अगर हम इस तरह से देखें आपकी फैमिली में कोई इंसान है जो बहुत बीमार है, बेड रेस्ट पर है, तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा उस इंसान का। डॉक्टर जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो उस इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है, मेडिसिन टाइम पे लेना, अपना आपने बहुत ख्याल रखना है, टेक केयर करना है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, सेहत नहीं रहा तो आप किसी भी चीज़ को जीवन में एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो सेहत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए।
ओके, आपका फाइनेंस कैसे रहने वाला है? अगर मैं बात करूँ जेमिनाइज, आपका फाइनेंस जो है नवंबर मंथ में कैसे रहने वाला है, तो देखिए नवंबर मंथ में आपका फाइनेंस बहुत अच्छा होने वाला है। आपके पास पैसे की अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके पास पैसे आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपके जीवन में होने वाली थी जो अभी तक हुई नहीं, तो वो मुझे लगता है नवंबर मंथ में जेमिनाइज होकर ही रहेगा, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे पैसों से रिलेटेड स्टैग्नेशन जो आपके जीवन में आया था ना, कहते हैं ना कि रास्ते अब खुल जाएंगे। काफ़ी सारे रास्ते, आपके डोर सारे क्लोज थे, अब वो ओपन हो जाएंगे। नई अपॉर्चुनिटी, पैसा आएगा तो नया बिजनेस, पैसा आएगा तो कुछ नया करने की सोचेंगे। बहुत सारी चीज़ों की वजह से, बहुत सारी चीज़ें इस वजह से रुकी हुई थी क्योंकि आपके पास फाइनेंशियली आप टाइट थे, ठीक है। एट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपको पता था, फिर भी आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे मुझे नहीं पता है। बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है जो आपको पता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, जो आपको पता है कि आपके पीठ पीछे हो रहा है, फिर भी आप चुप थे, खामोश थे। मैं हमेशा कहती हूँ ऐसी सिचुएशन में कभी इंसान को नहीं रहना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए अपनी, ठीक है। अब रीज़न क्या है मुझे नहीं पता है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं नहीं बता सकती हूँ। अगर पर्सनल होता तो मैं कह सकती थी कि क्या वजह है आपके जीवन में जो आप चुप थे। सिचुएशन को बहुत ज़्यादा आप काफ़ी लंबे समय से ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लंबे समय से कम 7 महीने हो गए होंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा, 7 मंथ से आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये चीज़ें ठीक हो जाएगी नवंबर मंथ में? प्लीज़ डिवाइन गाइड करे। क्या ये चीज़, जिस भी चीज़ को जेमिनाइज ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, जो भी उनके जीवन में हो रहा था, मुझे नहीं पता, बट 7 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आप कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे पिछले 7 महीने से। क्या वो चीज़ ठीक होगी, हाँ या ना? बिल्कुल होगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स का, पेंटिकल्स के यहाँ पर 3 कार्ड आए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगेन यहाँ पे पैसों से रिलेटेड ही कोई बात थी होगी जिसकी वजह से आप बहुत जद्दोजहद कर रहे थे। तो नवंबर मंथ में आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। बिजनेस के लिए जो मैं बात कर रही थी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ बताएं डिवाइन, क्या इनका बिजनेस ग्रोथ करेगा नवंबर मंथ में? प्लीज़ बताएं क्या इनका बिजनेस ग्रोथ करेगा नवंबर मंथ में? यस, द एम्प्रेस का कार्ड आया, बहुत ही खूबसूरत। आपका नवंबर में बिजनेस, जिसके वजह से काफ़ी समय से आपका काम रुका हुआ था, जैसे कि मैंने कहा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आप टाइट चल रहे थे, आपको पैसों की बड़ी दिक्कत हो रही थी। मुझे ऐसा लगता है नवंबर मंथ में आपका बिजनेस थोड़ा पिकअप लेगा। जॉब वालों के लिए क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन? जो भी इस वक्त वर्क फील्ड में, जॉब में है, जो भी जॉब करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ बताएं उनके जीवन में क्या होगा नवंबर मंथ में, जो भी काम करते हैं लोग। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। आप जो भी नौकरी करते हैं, जॉब से रिलेटेड अगर ये सवाल मैंने निकाला तो यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है आपका बहुत ज़्यादा दबदबा रहेगा अपने ऑफिस में, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ नया चाह रहे थे, कुछ नया आप अपने जीवन में सोच रहे थे कि कुछ होना चाहिए। आप काफ़ी लंबे समय से अपने काम पर बहुत ज़्यादा आपने 100% दिया होगा, पर आपको नाम नहीं हुआ आपका आपके वर्क प्लेस पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नवंबर मंथ में आपका नाम होगा आपके काम की जगह में, जो कि एक अच्छी बात है। पोजीशन आपकी बढ़ सकती है, आपका तबादला भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। पर एक चीज़ आपने देखना है, बहुत ज़्यादा अपने अंदर आर्ग्यूमेंट वाला टेंडेंसी मत लेकर आना, लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट मत करना और ना ही गुस्सा करना। नवंबर मंथ में कूल एंड काम रहे, आपका जीवन अच्छे से धीरे धीरे चलेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मंगल का परिवर्तन हुआ है मंगल ग्रह का, सभी राशियों के लिए यही बताया जा रहा है कि थोड़ा सा आप लोगों ने शांत रहना है, झगड़े में नहीं पड़ना, ना आर्ग्यूमेंट में पड़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना
3 ऑफ सॉर्ड्स जो मुझे बता रहा है, ये उनके लिए बता रहा जो इस वक्त नो कांटेक्ट में है। अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूं इस रीडिंग पर, और रिलेशनशिप की भी अगर मैं बात करूं, हस्बैंड वाइफ की भी हो सकती, क्योंकि ये लव रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ, तो इसीलिए मुझे हस्बैंड वाइफ को भी इंक्लूड करना होगा। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनको बनाने में बहुत लगे वक्त, पर टूटने में 1 सेकंड नहीं लगा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर ये चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, प्यार का हो, या हस्बैंड वाइफ का, आप लोग इस रिश्ते में बहुत लंबे समय, कहते हैं ना तपस्या के बाद आप एक रिश्ते में आए और उस रिश्ते को आपने कंटिन्यू किया, पर तोड़ते वक्त दोनों ने भी नहीं सोचा, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है आप दोनों ने ही नहीं सोचा और रिश्ते को एकदम से ब्रेक कर दिया या ब्रेक हुआ। कोई भी कारण हो सकता है, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी दोनों की ही समझ कम लग रही है, चाहे आप हो जेमिनाई या फिर आपका पार्टनर हो। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस वक्त आपके पार्टनर ने आपका दिल दुखाया है, आपका दिल दुखा हुआ है, पर मैं सेम ये कहूँगी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का भी दिल दुखा हुआ है। इस कार्ड से मुझे ये समझ आ रहा है, 3 ऑफ कप्स से भी मुझे समझ आ रहा। देखो हुआ क्या है यहाँ पर, अगर मैं पारिवारिक बात करूँ तब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा इंसान आया जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं। और अगर यहाँ लव रिलेशनशिप के ऊपर अगर मैं बात करती हूँ तो आप दोनों के बीच कोई आपका फ्रेंड आया होगा या आई होगी जिसके वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई है। ठीक है, बहुत मुश्किल से आपने इस रिश्ते को कायम किया था, बट इस वक्त अलग होते हुए, एक दूसरे का साथ छोड़ते हुए आप लोगों ने 1 सेकंड नहीं लगाया। गलती मुझे यहाँ आप दोनों की ही लग रही है, आप दोनों को ही बैठकर बात करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैं बताती हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे लोगों के जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है शादी तक भी बात आ गई होगी, उसके बाद अब जाके झगड़े हुए हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई है। पर यहाँ पे डिवाइन ये कह रहा है जितनी जल्दी हो सके एनर्जी को ठीक करे, एक दूसरे से बात करे। शादी का टाइम पास आ रहा है या एंगेजमेंट का टाइम पास आ रहा है, तो झगड़े करके आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। आप लोगों ने बात करना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं यार, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और सेम हस्बैंड वाइफ के लिए भी बोलूँ तो देखो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पर, प्यार भरा हुआ आप दोनों के अंदर, इमोशंस भरे हुए आप दोनों के अंदर। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं पैसे की बात करी तो वो मैंने क्लियर कर दिया, बट यहाँ अगर मैं पारिवारिक बात करूँ तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ आप दोनों एक दूसरे के पूरक है, आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। झगड़े हुए हैं चाहे जो मर्जी हुआ, आप दोनों को बैठकर बात करना चाहिए, क्योंकि ये जो रिश्ता इस रीडिंग में जो मुझे रिश्ता और एनर्जी दिख रही है ना, ये बहुत मजबूत दिख रही है। पर किसी तीसरे के आने की वजह से आप दोनों अलग हो जाएं या आप दोनों बात ना करें, ये डिवाइन को मंजूर नहीं है। इसलिए डिवाइन कह रहे हैं जल्दी से दोनों मिलो, एक दूसरे से बात करो और सारी चीज़ों को ख़त्म करो। ईगो मत लेकर आओ। 10 ऑफ पेंटिकल्स में मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में ईगो बहुत है, ईगो क्लैश हो रहा है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। ठीक है, ईगो को बीच में मत लेकर आए, इससे रिश्ते बनेंगे नहीं, इससे रिश्ते बिगड़ेंगे। और जहाँ प्यार होता है ठीक है, थोड़ा बहुत ईगो ये सारी चीज़ें हो, लड़ाई झगड़े हो, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर अगर मैं सेम टाइम पे ये सारी चीज़ बोलूँ कि ये अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन भी हो सकती है, तो हो सकता है नवंबर मंथ में सब कुछ बहुत खूबसूरत हो जाए आप दोनों का। नवंबर मंथ में क्या पता, नवंबर जाते जाते आप दोनों के बीच में आप दोनों की शादी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, एक परिवार बन जाए, बच्चे यहाँ दिख रहे। हो सकता है आप लोगों आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, आपकी वाइफ या आप प्रेग्नेंट, जो भी जेमिनाई के जातक इस वक्त देख रहे हो सकता है कि अपने वाइफ के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपकी वाइफ जेमिनाई हो सकती है या फिर आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आप देख रही होगी। पर यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी दिख रही है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जल्दी से पैचअप करके बात करनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है इस समय पे। दुखद चीज़ें कुछ भी नहीं होना चाहिए जीवन में, अच्छी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। तो नवंबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, मैं कह रही हूँ ना कि अभी की एनर्जी ऐसी है, नवंबर मंथ में चीज़ें बेहतर हो जाएगी। देखो कैसी होगी मैं बताती हूँ। द चैरियट का कार्ड आया। आपके इंसान अगर आपसे दूर है ना तो वो आपके पास आएंगे ही आएंगे। द चैरियट बहुत ही पॉजिटिव है ये कार्ड।
अच्छा, मैं बीच में थोड़ी थोड़ी रुक रही हूँ क्योंकि मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, मेरी नाक दोनों बंद है और बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे सांस लेने में, इसीलिए जय माता दी। तो किसी भी थर्ड पर्सन को इतना एक्सेस मत दो, आप दोनों के बीच में आके दूरियां बढ़ा दे। समझदारी से काम लो। जेमिनाइज, आपकी प्रॉब्लम बताऊं क्या है? बहुत अच्छे होते हैं, शांत स्वभाव होता है, सारा कुछ होता है, पर आप लोग ना थोड़े कान के कच्चे होते हैं। और जो मैं बोल रही हूँ ना, बुरा मत मानना, और ना मैं दूसरे लोगों की तरह हूँ कि बटरिंग करके मैं रीडिंग करूँ, मैं नहीं करती। आपने देखना है देखो, आपकी मर्जी, नहीं देखना है किसी और की जाके रीडिंग देखो। पर आप लोग कान के कच्चे होते हैं, ये सच है। आपको कोई कुछ बोल देना, आप जल्दी से उसके बात पे भरोसा कर लोगे, बजाय इसके कि आपको पहले अपने पार्टनर पे, अपने घर वालों पे, अपने पे भरोसा करने से पहले आप दूसरों पे भरोसा करते हो। और जो भी गलत चीज़ होती है ना, उसको जल्दी से आप सुन लेते हो कि हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा। यह आपने नहीं करना है। डिवाइन यहाँ पे आपको बार बार हिदायत दे रहा है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आपका पार्टनर आएगा। क्यों आएगा? चाहे हस्बैंड वाइफ हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, वो आपको इतना ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, इतना ज़्यादा स्टॉक कर रहा है। ये देखिए, पेज के कार्ड्स आए हैं, तीनों पेज के कार्ड्स आए हैं, आप देख लो, मैं नहीं बोल रही हूँ, या एनर्जी बोल रही है। वॉन्ड्स, पेंटिकल्स एंड कप्स की एनर्जी। सोशल मीडिया पे आपको जैसे कोई गुम हो जाता तो ढूंढते हैं ना, ऐसे ढूंढ रहा है आपका पार्टनर आपको इस वक्त। कब कहीं से आप नज़र आ जाओ, बस उसके लिए तो आप करवा चौथ वाला चांद बन जाओगे, इस तरह से। करवा चौथ तो अभी गया है ना। हाँ, तो कुछ इस तरह की एनर्जी, आपके बगैर तो रह नहीं पाएंगे, आपके पार्टनर आएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे उन लोगों के लिए लग रहा है, जो बहुत सारे लोग काफ़ी लंबे समय से ना कुछ तो जीवन में अच्छा होने की, जिसे कहते हैं ना, कुछ पॉजिटिव होने का इंतज़ार कर रहे थे। तो ये है वो महीना नवंबर का, आपके जीवन में कुछ बेहतर होगा, देख लेना, ज़रूर बेहतर होगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, अगेन मैं बोलती हूँ, जब यहाँ जो एनर्जी आती है ना, मैं उस पर बात करती हूँ। कोई मैं माता नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई जादू नहीं है कि मैं वैसे ही कह रही हूँ और आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, नहीं। सोच समझ के रीडिंग को सुने, ध्यान से सुने, उतना ही लीजिए जितना आपके साथ रेजोनेट होता है। आपकी एनर्जी यहाँ मुझे बता रही, इसलिए मैं रीड कर रही हूँ। बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल कर आई है, और आपको बार बार डिवाइन कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, अपनी एक तो समझ से काम लो, तीसरे इंसान को इतना एक्सेस मत दो आपके घर में, आपके जीवन में, जो आपके जीवन को उथल पुथल करके रख दे। नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटी, काम धंधा नौकरी जो भी है, सब कुछ आपके जीवन में अभी सडनली चेंज आएगा, और पॉजिटिव चेंज आएगा, आप देखते रह जाओगे। मेरे इस वीडियो को सेव कर लेना, नवंबर मंथ में मेरे को बताना अगर हो गया तो। और क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं जमिनाई को इस वक्त, उन्हें जानने की क्या ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, प्लीज़ गाइड करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपने इमोशंस को ना दबाएं, खुलकर एक्सप्रेस करें, कंजूसी मत करें। चीज़ों को जितना पकड़ोगे, फिर वो चाहे इमोशंस ही क्यों ना हो आपके, जितना कस के पकड़ोगे वो चीज़ उतना ही निकलेगा, या फिर वो चीज़ इतना दब जाएगा कि आपकी कहीं ना कहीं कोई और प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। कहते हैं ना कि जब हम बहुत ज़्यादा अपनी भावनाओं को भी दबाते हैं ना, उसके वजह से भी हम मेंटली हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं, और कहीं ना कहीं वो किसी बीमारी का कारक बन जाता है। तो इसीलिए इमोशंस को नहीं दबाना है। बात कीजिए, लोगों से खुल के बात कीजिए, अपनी भावनाओं को बताए। पैसों को दबा के रखने की कोशिश मत करें, खर्च करें, अपने ऊपर करें, अपनों के ऊपर करें, ठीक है। और क्या बताना चाहते हैं प्लीज़ नवंबर मंथ में, और क्या आप बताना चाहते हैं जेमिनाइज को? जस्टिस, आपको आपके किसी भी काम में जस्टिस मिलेगा, ये देख लीजिए, जस्टिस का कार्ड आया है। और मैं कुछ नहीं कहूँगी, बेहद ही प्यारी एनर्जी है यहाँ पे जेमिनाइज। रीडिंग अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगली रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष। जय माता दी।